राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर गहोई समाज पंचायत के सदस्यों द्वारा मानस भवन स्थित प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर समाज के लोगों ने प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति कविताओं और देश के प्रति समर्पित होने को याद किया। गहोई समाज पंचायत के सदस्यों का कहना है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने 21 कविताओं की पुस्तकों का लेखन किया था। पहली पुस्तक के विमोचन के समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वाधीनता हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार का नारा दिया था, जो आगे चलकर अगस्त क्रांति में बदला था। ऐसे महान कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। स्वतंत्रता की लड़ाई में मैथिली शरण गुप्त की कविताओं से अंग्रेजों के खिलाफ में जन जागृति पैदा हुई थी। गहोई समाज के सदस्यों ने राष्ट्रकवि की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभी ने उनके देशभक्ति के कार्यों को लेकर अपने विचार रखे। आज हमारे गहोई वैश्य समाज के शिरोमणि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी जिनकी आज 140वां जन्म उत्सव हम संपूर्ण समाज के द्वारा मनाया जा रहा है और आज के 3 अगस्त 1886 के दिन ही उनका जन्म हुआ था और प्रथम उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान को जागृत किया था। और आज ही के दिन बाल गंगाधर जी तिलक ने स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। यहीं से आज के दिन उनकी संपूर्ण हिंदुस्तान में इस रचना के आधार पर एक जागृति एक युवाओं में और संपूर्ण समाज में देश के प्रति अपना जो आज़ादी के प्रति कर्तव्य था और आज़ादी के प्रति जो भावनाएं थी वो जागृत हुई। दादाजी ने करीब 21 पुस्तकों का लेखन किया और संपूर्ण पुस्तकों में देश हित के लिए, समाज हित के लिए और युवाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं का लेखन किया। आज गहोई वैश्य समाज बड़ा गौरवशाली है और बहुत गर्व महसूस करता कि हमारे समाज में एक ऐसे राष्ट्रकवि ने जन्म लिया जिससे संपूर्ण राष्ट्र को लाभान्वित कर और संपूर्ण जगत का नाम रोशन किया। श्री शरण जी हमारे गहोई वैश्य समाज के महारत्न हैं, जिनका अवतरण 3 अगस्त सन 1886 को आज से 140 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके द्वारा भारत भारती, साकेत, पंचवटी, सतगृहस्थ गीता जैसी अनेक रचनाओं का जन्म किया। गुलामी के कार्यकाल में गुप्त जी ने अपने कविताओं के माध्यम से देश में नव जागृति की और गहोई वैश्य समाज के उत्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज गहोई वैश्य समाज हर वर्ष उनकी यह जयंती यहाँ मानस भवन चौक पर मनाता है और मानस भवन भी इतना बढ़िया मिला क्योंकि जब भारत भारती की रचना की तो उसमें उन्होंने नाम ही वहीं से शुरू किया था। मानस भवन में आल जन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी की 140वीं जयंती के अवसर पर आज मानस भवन चौराहे में उनकी मूर्ति पर समस्त समाज के लोगों ने और क्षेत्रीय लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण किया। मैं उनकी जयंती के अवसर पर समस्त गहोई समाज और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो एक समाज के ही गौरव नहीं थे, वो पूरे देश के गौरव थे। उन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। निश्चित तौर से ऐसे महापुरुष कम ही होते हैं। आज हम सभी ने उनको नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण की है।